आज दरिया सतलुज में दरमियाने दर्जे का सैलाब हो चुका है। जैसा कि मैं गुज़श्ता तकरीबन 1-2 दिन से आपको बता रहा था कि FFD बता रहा था कि 22 अगस्त तक जो है वो दरमियाने दर्जे का सैलाब बन सकता है। और इस वक्त जो है 80,000 क्यूसेक को गंडा सिंह वाला क्रॉस कर चुका है और 80,000 क्यूसेक दरिया सतलुज में जो लेवल होता है वो दरमियाने दर्जे का होता है। तो उसमें जो आगे चलकर थोड़ा बहुत इजाफा मजीद हो सकता है। डैम्स लेवल भी बताता हूँ, हरीके का जो वहाँ पे है वो भी, और बाकी दरिया सिंध का जो सैलाबी रेला है वो तौसा गुड्डू सखर पर है और कोटरी की तरफ भी बढ़ रहा है। और गुड्डू का FFD ने कहा कि 5,10,000 तक जो है वो गुड्डू जा सकता है अगले 24 घंटों में। अब देखो कहाँ तक जाता है। बात कर लेते हैं भाखड़ा डैम की। तो भाखड़ा डैम का जो आज का लेवल है वो 1667 फीट है। डेंजरस लेवल 1680 और मैक्सिमम लेवल 1685 फीट है। 38,633 क्यूसेक वहाँ पे अप स्ट्रीम था और डाउन स्ट्रीम 43,300 क्यूसेक था। पोंग डैम की बात करते हैं तो 1385 फीट तक था और डेंजरस लेवल 1390 और मैक्सिमम लेवल 1400 फीट। 94,140 क्यूसेक अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 65,789 क्यूसेक था। डैम की बात करते हैं फिर हरीके पे आते हैं और आगे। त्रिबेला डैम मुकम्मल भर चुका है 1550/1550 और मंगला डैम 1218 फीट तक, मैक्सिमम लेवल 1242 फीट। अब वैसे हम ये समझने से कासर हैं या त्रिबेला डैम की अथॉरिटी हमसे बेहतर समझती है या वेदर फोरकास्टिंग के जो इदारे हैं PMD या फिर FFD या आप NDMA का कि बाकी जो जितने भी डैम्स हैं भारतीय या पाकिस्तान बल्कि भारत की हम बात कर लेते हैं क्योंकि मंगला तो अभी खासा रहता है, तो उन्होंने डेंजरस लेवल तक भी नहीं जाने दिया, उसमें उसको मेंटेन रखने हैं क्योंकि उनके हिसाब से अभी बारिशों के सिलसिले हैं। अगर बारिशों के सिलसिले आगे ना होते तो फिर जो भाखड़ा डैम इस वक्त जो फुल लेवल से कम से कम 18 फीट नीचे खड़ा है तो उसको भर लेते। पोंग डैम जो इस वक्त मैक्सिमम लेवल से 15 फीट उसको भर लेते। तो इसका मतलब यह है कि वहाँ पर बारिशों के पीछे इम्कान आते हैं जिसकी वजह से वो नहीं मुकम्मल भर रहे। और हालांकि खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिशों के इम्कान आते हैं और ग्लेशियर मेल्टिंग का फिर से चांसेस बन चुके हैं क्योंकि आज चिल्लास में फिर से 41 सेंटीग्रेड तक टेम्परेचर गया था और GB का भी और बूंजी का भी। तो आप समझ लें कि पिछली दफ़ा 43 सेंटीग्रेड तक गया था। तो ग्लेशियर मेल्टिंग की वजह से जो है वो अप स्ट्रीम 3.5-4 लाख तक और फिर बारिशें मिल गई तो 4.5 लाख तक अप स्ट्रीम चला गया था। अब वहाँ पर ग्लेशियर मेल्टिंग होती है, क्या सूरत हाल बनती है वो इदारे बताएंगे जो हमसे बेहतर समझते हैं। अब हरीके पर सतलुज की तरफ आ जाते हैं। हरीके पर 1,06,780 क्यूसेक था अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम 84,760 क्यूसेक था। लेकिन बाद में मेरे ख्याल में ये चंद घंटे कबल का डाटा हो सकता है, बाद में ये 90,000 क्यूसेक तक डाउन स्ट्रीम चला गया क्योंकि इस वक्त जो गंडा सिंह वाला है वो 83,456 क्यूसेक पर है जो कि दरमियाने दर्जे का सैलाब है। शायद इसमें मजीद इजाफा हो, लेकिन इसका जो लेवल है वो ऊपर नीचे होता रहेगा अगले चंद दिनों में क्योंकि अभी ना भाखड़ा से कमी देखने को मिल रही है ना पोंग डैम से। अगर वहाँ पर अभी भी कम कर दिया जाए तो भी अगले गंडा सिंह वाला का कमोबेश यही लेवल रहेगा। तो इस पर कि अगले 4 रोज तक कमोबेश यही लेवल रहेगा, ये थोड़ा कम हो जाएगा, 70 पे आ जाएगा, 75 पे आ जाएगा। तो इस तरह की सूरत है। सुलेमान की पर 57,206, 57 मतलब 57,206 और 57,000 को 97,000 भी 1-2 दोस्त कह रहे थे बार बार। 57,206, 57,206। सुलेमान की पर 40,508 क्यूसेक, यहाँ पर भी खासा पानी हो चुका है। और आगे छोटे बड़े बांध थे जो ब्रीच होते जा रहे, मकामी छोटे बड़े बांध थे। बड़ा तो कोई सैलाबी रेला नहीं, 2,78,000 भी आया था, उसके मुकाबले में 40,000 क्या है।